ईरान ने हालिया महीनों में 20 अफराद को गिरफ्तार किया है जिन पर इल्जाम है कि वो इसराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के जासूस हैं। जी हां, अदलिया ने हफ्ते के रोज ये बात बताई और सख्त तनबीह दी है कि उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, यानी एक ऐसी सजा जिसका एग्जाम्पल सदियों तक और दशकों तक, दहाइयों तक दिया जाए। तो बड़ी पेशरफ्त ये कि इस वक्त जब ईरान और इसराइल के दरमियान हमने देखा कि जंग जैसी सूरत हाल थी, उसके बाद कई मोर्चों पर, कई सतह पर ईरान इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रहा है। इसीलिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान में इस हवाले से ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं कि कहीं कोई इसराइल का एजेंट तो नहीं मौजूद। अगर एजेंट मौजूद है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हालिया दिनों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर इल्ज़ाम लगा है कि वो इसराइल के एजेंट हैं, इसराइल की मोसाद यानी खुफिया एजेंसी के जासूस एजेंट हैं। और अदालत, ईरान की अदालत ये कह रही है कि हफ्ते के रोज़ ये बात उनकी तरफ से कही गई है और साथ ही साथ तनबीह दी गई है कि उनके साथ जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं जिन पर एजेंट होने का, इसराइल के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा गया है, तो अदलिया ईरान की ये कह रही है कि उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी जो दहाइयों तक याद रखी जाए, यानी इबरत का निशान बने। ईरान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसराइली हमले के बाद से ही मुल्क में मौजूद मोसाद के एजेंट्स को पकड़ने की मुहिम शुरू कर रखी है। सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए जून के बाद से दर्जनों एजेंट्स को पकड़ा जा चुका है, साथ ही कुछ को सजाए मौत भी दी गई है। ईरान की अदलिया ने, अदालत ने कहा है कि उसने हाल के महीनों में मोसाद जासूसी एजेंसी के 20 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। साथ ही अदलिया ने तनबीह दी है कि उनके साथ किसी तरह की नरमी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें एक मिसाली सजा दी जाएगी। बुध को ईरान ने रोज़बीह वादी नामी एक जौहरी साइंसदान को फांसी दे दी थी। इसे इसराइल के लिए जासूस करने और जून में ईरान पर इसराइली हवाई हमलों में मारे गए एक दिगर जौहरी साइंसदान की जानकारी देने का कसूरवार ठहराया गया, जिसके बाद फांसी दे दी गई। ऐसा नहीं है कि सभी मुश्तबा अफराद को ईरानी अदालत सजा दे रही है। इल्ज़ाम गलत साबित होने पर अदालत के जरिए उनकी रिहाई का हुक्म भी सुनाया जा रहा है। बताया जाता है कि 20 गिरफ्तार शुदगान में से कुछ के खिलाफ इल्जामात हटा भी दिए गए और उन्हें रिहा कर दिया गया है। साइंसदान रोज़बी वादी को फांसी दिए जाने का वाकया जून में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों के तनाजुर में सामने आया, जिनमें ईरान के जौहरी तनसीबात, आला जर्नलों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। ईरानी रद्देअमल में मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल थे, जिनके नतीजे में इसराइल के मुताबिक 28 अफराद हलाक हुए थे। और दूसरी तरफ, जैसा कि हमने कहा कि ईरान अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इस वक्त बहुत सारे लोगों को बेदखल भी कर रहा है। ईरान में जो मुकीम है कई सालों से, कई दहाइयों से, उन्हें इस वक्त ईरान की तरफ से खदेड़ा जा रहा है। उसमें अफगानी शहरियों की तादाद काफ़ी है। 100 दिन में 10 लाख लोग अब तक ईरान से निकाले गए हैं। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक मुतमेदियान ने बताया है कि पिछले 100 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा अफगानिस्तानियों को निकाल दिया गया है और ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस पूरे अमल पर चिंता व्यक्त की गई थी। फिक्रमंदी का इजहार यूएन की तरफ से किया गया था। यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि इस तरह ईरान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि कई सालों से अफगानी ईरान की मईशत को कहीं ना कहीं मजबूती दिला रहे थे और मौजूदा वक्त में जो इस वक्त ईरान की तरफ से कदम उठाया गया है अफगानियों को निकालने का, वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सही नहीं। तो 100 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा अफगानों को निकाल दिया है ईरान ने। इनमें से 4 लाख सिर्फ तेहरान सूबे के। ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान शहरी 6 जुलाई तक मुल्क छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जबरन निकाला जाएगा। ईरानी ऑफिशियल्स ने दावा किया कि अफगानी इसराइल और अमेरिका के लिए जासूसी, आतंकी हमले, दहशतगर्दी हमले और ड्रोन बनाने में शामिल हैं। ईरान से निकाले गए लोगों में सैकड़ों नाबालिग बच्चे हैं, जिनमें कई अनाथ और अकेले भी हैं। यूएन के मुताबिक हर हफ्ते सैकड़ों बच्चों को बिना उनके पेरेंट्स की सीमा पर, सरहद पर लाया जा रहा है। अफगानिस्तान के पश्चिमी सीमा पर, जो नॉर्दर्न सीमा है, उस पर इस्लाम कला नामी एक शहर है, जहां पर एक भीड़ भाड़ वाला प्रोसेसिंग सेंटर है, जहां निकाले गए लोगों को रखा जा रहा है।
इन रिफ्यूजीज़ की वापसी से अफगानिस्तान की पहले से ही हालत ख़राब है। वहाँ की जो इकॉनमी है, मईशत है, वो बिगड़ रही है। ईरान में रहने वाले अफगान अपने परिवारों को, अपने ख़ानदानों को पैसा भेजते थे, जो अब बंद हो गया है। अफगानिस्तान की 4.1 करोड़ आबादी में से आधी से ज़्यादा पहले ही मानवीय सहायता पर निर्भर है, यानी लोगों की मदद पर वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बेरोज़गारी, आवास और हेल्थ से जुड़ी हुई सहूलियात की कमी ने हालात को और नाजुक बना दिया है। इस्लाम कला में हर दिन 20,000 से 25,000 लोग सरहद पार कर रहे हैं। अफगान जो ऑफिशियल्स हैं और यूएन की एजेंसियां मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रिसोर्सेज की भारी कमी है। लोग घंटों कतार में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन और कुछ इमरजेंसी नकद मदद ले रहे हैं।